नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वाटर पोटेंशियल के बारे में बताऊंगी। पिछले मेरे अगर आप वीडियोस देखो तो उसमें मैंने आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में बताया। लेकिन आजकल ये टर्म्स यूज़ नहीं होती है कि प्रेशर का एक्चुअल में जैसे ही हम कोई कहीं प्रेशर वर्ड यूज़ करते हैं, इट मीन्स इट एक्सर्ट द प्रेशर ऑन समथिंग। लेकिन इन केस ऑफ एनी लिक्विड, अगर हम उसको किसी ग्लास में रख के और टेबल पे रखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका कितना प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ये पोटेंशियलिटी है कि वो प्योर वाटर को अपने अंदर खींच सके। दैट इज़ वाई वी यूज़ द टर्म वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल एक्चुअल में ये इक्वल टू होता है डी के जैसा ही होता है, बट डीपीडी पॉजिटिव होता है एंड वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव साइन होता है। वाटर पोटेंशियल को समझने से पहले हमें 2-3 टर्म समझनी पड़ेगी। सबसे पहले फ्री एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जी मीन्स इट इज़ द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क। किसी भी तंत्र के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कार्य करने की जो क्षमता होती है या जो एनर्जी होती है उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। एंड यू कैन से इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, कि भाई उसके अंदर एक पोटेंशियलिटी है कि दे कैन डू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस मॉलिक्यूल्स में अंडर वो केमिकल चेंजेस जो कैपेसिटी होती है उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। नाउ व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल? फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल। दिस इज मुक्त ऊर्जा एंड केमिकल पोटेंशियल को हम कहते हैं रासायनिक विभव। एंड केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज इट्स वाटर पोटेंशियल। देखिए, मैंने 3 टर्म्स आपको बताई है। फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम में या किसी भी रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है जिससे वो केमिकल चेंज में चले जाए या वो मूव कर सके। फॉर एग्जांपल, हम बॉटनी में वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपने अंदर एनर्जी के कारण मूव करते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं, तो वो उनकी फ्री एनर्जी है। केमिकल पोटेंशियल मीन्स फ्री एनर्जी पर मोल। रासायनिक विभव क्या होता है? फ्री एनर्जी पर मोल। एंड वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल इन ब्रॉड टर्म इट इज़ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। बट अगर हमारे प्योर वाटर एंड सॉल्यूशन दोनों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट है तो वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? It is the difference between, just like your DPD, it is the difference between the free energy of the molecules of pure water and that of molecules of a solution when both are separated by free energy. वाटर पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? देखिए, जब शुद्ध पानी और हमारा जो सॉल्यूशन है अर्धपारगम्य झिल्ली से विलगित हुआ हो तो शुद्ध पानी के मॉलिक्यूल्स की जो मुक्त ऊर्जा होती है और हमारे सॉल्यूशन के वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मुक्त ऊर्जा होती है, उन दोनों में जो अंतर होता है वो वाटर पोटेंशियल होता है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है कि जैसे ही हम प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट डालते हैं तो उनके मुक्त गति करने में कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेते हैं, सो उनकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आ जाती है तो डिफ्यूज थोड़ा कम होंगे एंड उसको कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। जस्ट लाइक दिस वाटर पोटेंशियल में क्या होता है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो हम मैक्सिमम मानते हैं इट इज़ 0, और आप लोगों को पता है 0 से कम हमेशा नेगेटिव होता है। तो जैसे ही प्योर वाटर में हम कोई सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव साइड में चला जाएगा। सो वाटर पोटेंशियल न्यूमेरिकली डीपीडी के बराबर होता है बट विद द नेगेटिव साइन। देखिए, आप प्योर वाटर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है 0 एंड सॉल्यूशन का जो होता है वो होता है नेगेटिव। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0 होता है। हम वाटर पोटेंशियल के बेसिस पे भी ऑस्मोसिस डिफाइन करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में हर बेसिस पे ऑस्मोसिस को डिफाइन करना बताया। ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ osmotic pressure,
ऑन द बेसिस ऑफ डीपीडी, और आज मैं ऑस्मोसिस को डिफाइन करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो डेफिनेशन आप लोग खुद ही समझ जाओगे। ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट का, मॉलिक्यूल्स का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट होता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल। हायर वाटर पोटेंशियल का मतलब है जो लेस नेगेटिव होता है और जो जीरो होता है। सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ higher water potential, that is less negative water potential, to lower water potential, that is more negative water potential। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल -3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -6। तो इसी तरह हम डिफाइन करेंगे कि वाटर पोटेंशियल के बेसिस में कि पानी का जो मूवमेंट है अर्धपारगम्य झिल्ली से लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ। सेकेंड टर्म जो वाटर पोटेंशियल में हमें आनी चाहिए वो होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। देखिए, वाटर पोटेंशियल वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स में जब हम सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसमें एक पोटेंशियलिटी डेवलप हो जाती है, मतलब उसमें एक विभव उत्पन्न हो जाता है कि वो प्योर वाटर को अपनी तरफ खींचे, एंड इट इज़ नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। इसको हम डेजिग्नेट करेंगे साई एस। वाटर पोटेंशियल हमेशा साई डब्ल्यू से होता है और ये होता है साई एस से। साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर बट विथ नेगेटिव साइन। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है न्यूमेरिकली बिल्कुल ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, पर उसकी नेगेटिव साइन होगी। इसका मतलब किसी सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज़्यादा नेगेटिव, मतलब न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नाउ व्हाट इज प्रेशर पोटेंशियल? प्रेशर पोटेंशियल बिल्कुल इक्वल टू होता है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरा समझा चुकी हूँ। तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, टर्गर प्रेशर हो चाहे प्रेशर पोटेंशियल हो, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। एक टर्म और आती है मैट्रिक पोटेंशियल। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी सेल में कुछ कोलाइड्स भी होते हैं। कोलाइड्स का मतलब दे एब्जॉर्ब द वाटर, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्ब का अर्थ है जैसे प्रोटीन्स हैं, हमारे प्रोटीन्स है या कोई आप देखिए जैसे हम कोई लकड़ी का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो पानी में सॉल्यूशन नहीं बनाता, पानी को एब्जॉर्ब करता है और फूल जाता है। मतलब वो सॉलिड्स जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं बनाते, इससे उनका वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन देयर इज नो सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। तो हमारी सेल में जो भी कोलॉइड्स होते हैं, आपने देखा है सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, इवन हमारे सेल वॉल में भी सेलुलोज होते हैं, ये सब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके कारण पानी का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होता जाता है। इसको हम कहते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। इसको हम डेजिग्नेट करेंगे साई एम से। तो आप देखिए वाटर पोटेंशियल जो है किन तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है सेल में? साई एस, साई पी एंड साई एम। यहाँ साई एस जो है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, साई पी की हमेशा पॉजिटिव होगी और साई एम नेगेटिव होगा। लेकिन साई एम जो होता है ये बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए हम साई डब्ल्यू इज इक्वल टू कह देते हैं साई एस प्लस साई पी। जनरली हम यही टर्म यूज़ करते हैं। साई एम को हम बहुत नेग्लिजिबल मान लेते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। इसलिए यहाँ पर एक टर्म मैंने और बता दिया आपको, दैट इज इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन का मतलब क्या होता है? इम्बाइबेशन मतलब जो कोलाइड्स द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम कहते हैं इम्बाइबेशन। और ये आप लोग रोज़ देखते हो कि जैसे बरसात के दिनों में लकड़ी फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? बिकॉज इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। तो उसके वॉल्यूम में तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इस इम्बाइबेशनल या कोलाइडल फोर्स के कारण ही वाटर मॉलिक्यूल्स को कोलाइड्स होल्ड करते हैं। कोलाइड्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को फिट कर लेते हैं। नाउ वाटर पोटेंशियल में इन तीनों में क्या रिलेशन है? जैसे साई डब्ल्यू इज इक्वल टू मैंने कहा साई एस प्लस साई पी, इनमें क्या रिलेशन है?
आप देखिए जैसे एक्स एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम ऑफ द सेल लिया और वाई पे हमने पोटेंशियल लिया है। तो जब हमारी सेल फ्लैसिड होती है उस समय आप लोगों को पता है प्रेशर पोटेंशियल ज़ीरो होता है। ये देखिए मैंने प्रेशर पोटेंशियल ज़ीरो बताया। दिस ग्राफ इज ऑफ साई पी जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। अब उस समय हमारा साई एस जो होता है वो वैसे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि माइनस साइन है इसलिए हम कहते हैं कि वो मोर नेगेटिव होता है। और साई एस जो होता है, जब हमारा साई पी जो है जीरो होगा तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, लेकिन बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। अब क्या होगा जब हम सेल को प्योर वाटर में रखते हैं तो पानी उसके अंदर जाता है और हमारा साई पी जो कि पॉजिटिव है वो बढ़ता जाता है। अब आप देखिए ये बढ़ता जाता है और जब हमारी सेल टर्जिड हो जाती है तो साई पी जो है साई एस के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो हमारा जो साई डब्ल्यू है वो हो जाता है इस समय जीरो। तो आप देखिए इधर मैंने एक ग्राफ से साई डब्ल्यू शो किया है तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे आएगा और साई डब्ल्यू जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाता है और हम कहते हैं कि हमारी जो सेल है फुली टर्जिड है। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। देखिए एक बार मैं आपको वापस थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। वाटर पोटेंशियल बिल्कुल डीपीडी की टर्म पे ही के स्थान पे हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे सॉल्यूशन में एक पोटेंशियलिटी आ जाती है कि वो वाटर को अपनी तरफ खींचे। प्रेशर टर्म हम आजकल कम यूज़ करते हैं। वाटर पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल डीपीडी के बराबर होती है लेकिन विद द नेगेटिव साइन। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, लेकिन साई एस हमेशा यहाँ पे नेगेटिव होगा और साई पी पॉजिटिव होगा। जब हमारी सेल फ्लैसिड होती है तो आपको पता है साई पी जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, ये मैंने शो किया है। और जब हमारी सेल फुली टर्जिड होती है तो साई एस जो है साई पी के इक्वल हो जाता है। उस समय हमारा जो साई डब्ल्यू है वो मैक्सिमम होता है, साई डब्ल्यू जो होता है वो मैक्सिमम होता है, वो जीरो होता है। लेकिन इस समय हमारा डीपीडी क्या होगा, डीपीडी जो होगा वो भी जीरो होगा क्योंकि दोनों न्यूमेरिकली वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर जीरो मिनिमम होता है, लेकिन यहाँ पर साई डब्ल्यू जो है वो जीरो मैक्सिमम है क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा जीरो से नेगेटिव वेरी करती है, जबकि डीपीडी की वैल्यू जीरो से पॉजिटिव साइड की तरफ जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।